आज से हम लोग एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिलेगा। एडिटोरिया का ये फुल लेंथ टेस्ट है और इसके साथ ही जो लैंग्वेज पेपर होगा वो आप खुद करेंगे। हम इसमें आपको जीके जीएस का जो कोई भी सेट होगा वो आपको कंप्लीट करा देंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान से भारत से 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाती है। दूसरा है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीसरा है, भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी अपनी सीमा साझा करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल 3 ही कथन सत्य है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये गलत है। अगला सवाल है, जब एक भी फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन जीविका कृषि। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। अगला है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी से संबंधित है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये लेटराइट मिट्टी के बारे में। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पतन है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। उपयुक्त में से कौन से सत्य कथन हैं उसका चयन करें। इसमें केवल एक सही है। अगला सवाल है, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग को, उत्तर महासागर अंतर्द्वीपीय समुद्री मार्ग को, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग को। ये सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। अगला सवाल है, परितंत्र को परिभाषित किया जाता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी के रूप में। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं। और चौथा है, एक दूसरे से अनुयुक्ता क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जीवधारियों की आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? रावी, चिनाब, नर्मदा, तापी, कावेरी। बी है रावी, चिनाब, तापी, नर्मदा, कावेरी। सी है चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी, कावेरी। डी है नर्मदा, चिनाब, रावी, तापी, कावेरी। 7 का सी हो जाएगा, चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरों का औसत लवणता 31% पर ग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। सी है, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूची में सही मिलान कीजिए। पहला है मसाला और दूसरा है शीर्ष उत्पादक राज्य। तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में होती है। हल्दी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और जीरा राजस्थान में। ए का 4, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला है 10 नंबर, भू स्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसकी कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका सी गलत है। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तता क्षमता क्या होती है? m इजकल टू 1 प्लस डी बाई एफ, m इजकल टू 1 प्लस एफ बाई डी, m इजकल टू 1 माइनस डी बाई एफ, m इजकल टू 1 माइनस एफ बाई डी। इसका सही ए हो जाएगा, m इजकल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु की ध्वनि में चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य हैं। अगला है जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेवार है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें तीनों होता है, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र कम हो जाता है। सी सही हो जाएगा, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। अगला है एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है तो इसका त्वरण कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 18 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह 0.83 प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। ये फोटॉन नहीं है। अगला है जल का कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध में कौन सा सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का है, यह क्षारीय प्रकृति का है, यह एक ऑक्सीकारक है, यह एक उपापचय है। तो ये एक अम्लीय प्रकृति का है। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तो 1 और 3 सही है। अगला सवाल है क्यूप्राइड निम्नलिखित में से किस धातु का तत्व का अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम। ये कॉपर का है। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र अनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इसका ए सही हो जाएगा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। 21 नंबर है पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। अगला है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? अस्थि कोशिका, वसा कोशिका, मांसपेशिया कोशिका, मूल कोशिका। ये मूल कोशिका है। अगला है कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, के। ये विटामिन ई है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ? तो ये वायरस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? आवृतबीजी, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। ये टेरिडोफाइटा है। अगला है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1%, 2%, 3%, 5%? 1%। अगला है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? वर्तिकाग्र, बाह्यदल पुंज, अंडाशय? तो ये वर्तिकाग्र है। अगला है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? कार्टिलेज, टेंडल, बर्सले, सिनोवियल? ये सिनोवियल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गैस में डिफ्यूजन दिखाता है? कमरे में परफ्यूम का फैलना, पानी में चीनी का घुलना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनना, लोहे में जंग लगना? ये कमरे में परफ्यूम का फैलना हो जाएगा। अगला है, ऑर्गेनेल को उसके काम से मिलाइए। कोलम्बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया? तो ये सेल का पावर हाउस है। राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और न्यूक्लियस, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला, सौंदर्यन किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति, व्यास? ये अश्वघोष का है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक? तो ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंद, लिच्छवी, मौर्य, हर्यक वंश? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगला, सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? 1504, 1600, 1605, 1505, 1604? ये 1604 में किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राजगीर, पाटलिपुत्र, वल्लभी, कुंडलवन? ये पाटलिपुत्र। अगला, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जहांगीर, शिवाजी, कृष्णदेवराय? तो इसका शिवाजी है। इनके यहाँ नवरत्न रहते थे और कृष्णदेवराय के यहाँ अष्टदिग्गज रहते थे। अगला है, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, ये सभी लौरिया नंदनगढ़। लौरिया अरेराज एक ये पूर्वी चंपारण में है, बाकी ये दोनों पश्चिमी चंपारण में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटित थी? गांधी इरविन समझौता, पुनः समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन? तो ये गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। ये 1932 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च 1931। 1931। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 26 से 31 मार्च 1931। 1931 में हुआ था।
इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी। ये बी.डी. सावरकर हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम। ये 1853 के चार्टर अधिनियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा था। अगला है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, बंगाल, असम, केरल। ये केरल में हुआ था। अगला है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी का शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश किया गया था। एक और दो, ये दोनों सही है। अगला, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लजता सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था या संज्ञा दिया गया था। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिए थे। अगला है, खिलाफत आंदोलन शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त पाबंदी थोपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को वापस ले लेना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों द्वारा खलीफा का बहुत सख्त संधि थोपना। अगला, बिहार का सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। ये पुर्तगाली आई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलवर्दी खां, मीर कासिम। ये मीर कासिम किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दमन एको के क्षेत्र से संबंधित है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, कुल विद्रोह। ये संथाल विद्रोह है। अगला सवाल है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार। उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी तक 8 बार लगाया गया है। उन्नीस सौ 68, उसके बाद 69, 72, 77, 80, 95, 99 और 2005। ये 8 बार लगा है अभी तक। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को। में से कोई नहीं। ये जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता है। अगला है, सूची 1 प्रावधान तथा सूची 2 अनुच्छेद को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला में है प्रावधान, दूसरा में है अनुच्छेद। बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सुप्रीम कोर्ट के अपील के लिए विशेष इजाजत। ये अनुच्छेद 136 में है। 1 का 4 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होना, ये 129 में है। ये बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति,
ये 127 में हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। भाग 5 में है। अगला सवाल है, वित्त आयोग में शामिल है एक अध्यक्ष, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। एलन सिद्धवी समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी की राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये एलन सिंघवी समिति ये 1985 का है। अशोक मेहता समिति ये 1977 का है। जीवी के राव समिति ये 1985 का है। ये 86 का है, 85 नहीं 86, और ये 85 है। और बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 का है। इसका सी सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? केवल भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और धार्मिक, जातीय, भाषाई और धार्मिक। तो भाषाई और धार्मिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। इनकी अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश जे.एल. कपूर, न्यायाधीश बी.के. सुंदरम, न्यायाधीश टी.बी. वेंकटरामा अय्यर और एम.सी. सितलावार। तो एम.सी. सितलावार थे। अगला, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियां संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं? विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरवाल समिति की स्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। सत्कथन का चयन करें। 1, 2 दोनों सही है इसमें। अगला है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधार में सक्षम नहीं है? आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन करना, आयातों पर अधिक कर लगाना, निर्यात पर अधिक कर लगाना। निर्यात पर अधिक कर लगाना। रेपो दर से तात्पर्य है जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार लिया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा अल्प अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है। कमर्शियल बैंक भारत सरकार के जिस व्यापार दर पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। 64, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये 1993, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 1964। अगला है प्रवर्तक निर्देशालय ये 1956 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न युग्मों पर विचार करें। प्राथमिक क्षेत्र वानिकी मत्स्य पालन, द्वितीय क्षेत्र खनन व उत्खनन, तृतीय क्षेत्र रियल एस्टेट, चतुर्थ क्षेत्र तकनीकी कौशल। सही सम्मिलित युग्म का चयन करें। तो 1, 3 और 4। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज
की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ हुई थी? 1991, 2000, 2005, 2008? तो ये 2000 में शुरू हुआ था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का विलय करके सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की स्थापना की। सत्य कथन का चयन करें। 1, 2 दोनों सही है इसमें। अगला है निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? उच्च आर्थिक संवर्धित व निम्न बेरोजगारी, शून्य आर्थिक संवर्धित व उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं का कीमत में वृद्धि, निम्न बेरोजगारी और वस्तु कीमत में गिरावट, उच्च आर्थिक समृद्धि और वस्तु की कीमतों में गिरावट। इसका बी हो जाएगा। 68 69 पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह, पीर अली, लियाकत अली, यदुनंदन शर्मा? तो ये पीर अली किए थे। अगला बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1927, 15 नवंबर 1928, 16 दिसंबर 1928? तो ये 12 दिसंबर 1928 को आया था। अगला है मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों के शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो ये हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में? ये 1934 में हुआ था। अगला है बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? ये श्री कृष्ण सिंह हुए थे। अगला है बिहार की राजकीय वृक्ष निम्न में से कौन है? बोधि वृक्ष, पीपल, तुलसी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पीपल है। अगला सवाल है बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला, 7 जिला? तो ये 5 जिलों को पार करती है। इस जिले में है रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और पटना। अगला निम्नलिखित का मिलान करें। बिहार की नदियां और संगम बिंदु जहां गंगा से मिलती है। तो ये कर्मनासा, ये चौसा में मिलती है। बूढ़ी गंडक, ये खगड़िया में मिलती है। गंडक सोनपुर में, और कोसी ये कुर्सेला में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड को चुनें। पाइराइट कहाँ मिलता है? तो पाइराइट रोहतास, गैलेना ये बांका, एस्बेस्टस मुंगेर और सोना जमुई। इसका सी हो जाएगा। अगला है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। अगला है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/3, 1/12, 5/6? 1/3 है। अगला सवाल है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, श्री राम दयालु सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन शर्मा? श्री राम दयालु सिंह थे। अगला है किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, लैंसन एंड टुब्रो लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड।
अगला है कौन सा संगठन रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? स्माइल फाउंडेशन, एजुकेशन गर्ल्स, नन्ही कला, इनमें से कोई नहीं। तो एजुकेट गर्ल है। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल है हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर गिरावट का रुझान देखा गया है। 2011 में 44, 2023 में कितना हो गया है? तो ये 25 हो गया है। अगला हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये विश्वजीत सहाय हैं। अगला हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनवां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इलमपत्थी अवलपुड्डुम रवि कुमार हैं। अगला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत कथन की पहचान करें। तो इन्हें स्टूडेंट और रिसर्च एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की आसानी से पहुंच सकते हैं, सही है। इसके संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ये तीनों सही है, तो में से कोई नहीं। अगला है किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये रक्षा मंत्रालय है। अगला है चर्चा में रहा वेलोन नामक अत्याधिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा विकसित किया गया? ये गूगल के द्वारा किया गया है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अगला है कौन कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये उपयुक्त सभी है, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया।